श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 3 उच्चारण किया जाएगा। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता जी अध्याय 5 श्लोक 3 कर्म योग का महत्व। ये इस श्लोक का सार विषय कर्म योग का महत्व। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे आनंदी लाल, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है कर्मयोग का महत्व। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे आनंदी लाल, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान कर्मयोग का महत्व बतला रहे हैं। कौन सा कर्मयोग? कर्मयोग किसको कहते हैं? कि जो ओम आनंद में प्रभु पिताजी का विधान है, उसके अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, उसी का नाम कर्मयोग है। वही कर्म वास्तव में कर्म है। इसके अतिरिक्त जो कर्म है वे तो निषिद्ध कर्म है। तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ने जो सृष्टि की रचना की है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं। उन सब के लिए, उन सब की जीवन यात्रा ठीक चले, उसके लिए नियम भी बनाए। जैसे कोई व्यापारी है, वो कोई मशीनरी बनाते हैं, तो उस मशीन से क्या लाभ होगा, उसको किस प्रकार शुद्ध किया जाएगा, उसमें कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाएगा और कितनी गति पर उसको चलाया जाएगा और उससे क्या लाभ होगा, ये सब बातें, ये सब नियम उसके साथ बतलाते हैं। कोई व्यक्ति उस मशीन को खरीदता है, परंतु उसमें जो बतलाए हुए नियम है उनकी ओर ध्यान नहीं देता। जब चाहे जैसे चाहे उसको चलाता है। जितनी गति उन्होंने उसमें निर्धारित की है, उससे बहुत तेज चलाता है या बिल्कुल कम चलाता है। और जैसा तेल उसमें प्रयोग करने के लिए कहा है, वैसा ना करके जिस तेल को प्रयोग करने की उसको सुगमता है, उसी को कर देता है। तो क्या होता है कि उसकी मशीन बहुत शीघ्र बिगड़ जाती है और जो उससे लाभ प्राप्त होना है वो नहीं होता। और कहीं कहीं तो वो मशीन ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के हाथ में आ जाती है कि थोड़े दिन में ही टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार इस ब्रह्म सृष्टि में ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने जो कुछ भी रचा है, उस सब के साथ साथ नियम भी हैं।
उन नियमों के अनुसार अगर चला जाता है तो जिस काम के लिए जो वस्तु बनाई गई है उसका उचित प्रयोग होता है और उससे लाभ मिलता है। जैसे मनुष्य का शरीर बनाया तो मनुष्य शरीर को किस प्रकार चलाना चाहिए, किस तरह से शारीरिक कर्म करने चाहिए, किस तरह आर्थिक करने चाहिए, कैसे सामाजिक कर्म करने चाहिए और किस प्रकार अपने मन बुद्धि इंद्रियों को चलाना चाहिए, इन सब के भी नियम बनाए। परंतु वो नियम कैसे जाने जाए? जन्म के पश्चात मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो कुछ देखता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है वैसे ही करने लग जाता है। प्रभु पिताजी ने क्या करने के लिए बताया है ये उसको ज्ञान नहीं होता। तो उस ज्ञान को जानने के लिए जो प्रभु पिताजी के विधान के तत्वज्ञ हैं, जो ध्यान समाधि मगन महापुरुष हैं, उनसे उस ज्ञान को समझना चाहिए। अगर ऐसे ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों का संपर्क प्राप्त न हो तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ ज्ञान है, जो शास्त्र है, उससे इस विधि को समझना चाहिए। और उनके जो सेवक हैं, जो इसका अनुष्ठान करते हैं, उनसे भी ये विद्या प्राप्त हो सकती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि बाल्यकाल से ही वे अपनी जीवन यात्रा कैसे चलाए जो प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चले और मनुष्य जीवन पाने का जो परम लाभ है उसको प्राप्त कर सके, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा कर्म जो ब्रह्मवेताओं ने कर्म करने की विधि बतलाई है, जो कर्म प्रभु पिताजी के संयोग करा देते हैं, उसी का नाम कर्मयोग है। और उसका महत्व क्या है कि इस प्रकार ओमानंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करने से क्या लाभ होगा, उसका क्या महत्व होगा, इस तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं। ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे आनंद निधि, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। मनुष्य को अपना दिमाग कैसा बनाना चाहिए कि ना तो किसी से द्वेष करे और ना किसी की आकांक्षा करे। वह कर्मयोगी, जिसका दिमाग ऐसा है, उसी का नाम, उसी को कर्मयोगी कहते हैं। सदा सन्यासी समझने योग्य है, जो इस प्रकार ओमानंद में प्रभु पिताजी के विधान को जानकर समझकर उसके अनुसार कर्म करता है, तो उसके अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रहती और ना ही कोई संसारिक प्राणी पदार्थों की आकांक्षा ही रह जाती है, तो वे कर्मयोगी कहलाता है। ऐसी जिसकी दिमागी स्थिति है वही कर्मयोगी है। सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, उसी को सन्यासी समझना चाहिए, जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करके अपनी दिमागी स्थिति ऐसी बना लेते हैं कि ना तो किसी से द्वेष हो और ना किसी प्राणी पदार्थ की मन में आकांक्षा रहे, वही कर्मयोगी है और उसी को सन्यासी समझना चाहिए। सन्यासी पद जो है एक प्रभु पिताजी का दिया हुआ पद है और सन्यासी शब्द जो है वो एक दिमाग की विशेष ऊंची स्थिति का वाचक है, जहां पर कि राग और द्वेष दोनों ही नहीं रहते। ये जो सन्यासी पद है, इसको कोई वस्त्र रंगने मात्र से प्राप्त नहीं कर सकता, कोई सब सेवा कार्य त्याग करके जंगल में जाने से प्राप्त नहीं कर सकता, कोई तरह तरह के वेद शास्त्र कंठस्थ कर लेने से प्राप्त नहीं कर सकता। ये सन्यासी पद तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की आज्ञानुसार, उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार कर्म करने से ही प्राप्त होती है। ये जो दिमागी स्थिति है
ये जो दिमागी पद है, सन्यासी पद, ये जो है ओम आनंदमय भगवान के अनुकूल विधि विधान पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग का महत्व क्या बतलाया कि एक तो बतलाया कि कर्म योग का अभ्यास करने से ना तो किसी में द्वेष रहता है, ना किसी की आकांक्षा रहती है, और जो प्रभु पिताजी सन्यासी पद देते हैं वो प्राप्त हो जाता है और सदा के लिए प्राप्त होता है, कुछ दिन के लिए नहीं। जो राजपद हैं वो तो थोड़े दिन के लिए प्राप्त हो जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। प्रभु पिताजी का दिया हुआ पद सदा रहता है, लेकिन ये पद मिलता है विधि विधान पूर्वक अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाने से, और फिर वो सदा रहता है। जिनको ये पद प्राप्त है उन्हीं को सन्यासी समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी वेशभूषा को धारण करके मनुष्य सन्यासी नहीं बन सकता। इसकी और पहचान बतलाई, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष जिसके अंतःकरण में राग है, राग क्या है? आसक्ति, राजसी प्रेम। संसार में जो मन के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, कर्म, घटना, परिस्थितियां हैं, उनमें अनुराग होना, प्रेम होना, ये है राग। और जो मन के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, भोग, कर्म, घटना, परिस्थितियां हैं, उनमें द्वेष होना, उनसे जो द्वेष भावना उनके प्रति है, यह राग द्वेष आदि, ये द्वंद्व हैं। या तो मनुष्य के अंतःकरण में राग पैदा होगा और या द्वेष होगा। जो साधन परायण नहीं है, जिन्हें ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान नहीं हुआ है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, और या संबंध है तो बनावटी है। बनावटी विधान जो है, ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो लोग बनावटी विधान बना लेते हैं, वो तो जाली सिक्का है, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो अंतःकरण में स्थित जो दिमागी रोग है, राग और द्वेष, अनुकूलता में प्रेम और प्रतिकूलता में द्वेष, वैर, नाराजगी, इनसे मनुष्य सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो महापुरुषों की बतलाई हुई विधि के अनुसार कर्म योग, ध्यान योग का आचरण करता है, जो ध्यान योग, सेवा योग का अभ्यास करता है, उसके जो है कर्म, उसके अंतःकरण में ना किसी से द्वेष रहता है, ना किसी चीज की आकांक्षा रहती है, वही कर्म योगी कहलाता है। और वास्तविक सन्यासी पद भी उसको ही मिलता है, और उसके अंतःकरण में राग द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं वो नहीं रहते, उनसे मुक्त हो जाता है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो संसार के अहंता, ममता, शक्ति, कामना, स्वार्थ, अहंकार आदि बंधन हैं, उनसे वह सुखपूर्वक निवृत्त हो जाता है। उनको त्यागने में उसे कोई कष्ट नहीं रहता, वे सुख से उसको त्यागता है और सदा के लिए उनके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर वे कर्म तो करता है, उसके कर्म नहीं छूटते, वे भली भांति और दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ विधि से कर्म करता है। उनके कर्मों का परिणाम उनके लिए और जनता के लिए, समाज के लिए हितकारी होता है, परंतु वे उनसे राग द्वेष से, उन कर्मों को करके राग द्वेष से लिपायमान नहीं होता, सुख दुख के बंधन में नहीं फंसता, वे उनसे निवृत्त रहता है। ये है असली सन्यासी के लक्षण, और ये सन्यासी पद को सब कोई प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो सरल विधि है वो श्री विश्व शांति आदि ग्रंथों में प्रकाशित है। जो नए ओम आनंद में अनुरागी सज्जन पधारे हैं, वो इसके महत्व को श्री विश्व शांति ग्रंथ भाग 1 के पृष्ठ 13 से
स्कूलों तक पढ़कर उसका अनुष्ठान करके उसको समझें। योग सिद्ध महामंत्र का प्रभाव उच्चारण किया जा रहा है कि श्री समाधि मगन महापुरुषों के आनंद संपन्न हृदय कमल से प्रकट हुए योग सिद्ध वैदिक सनातन ब्रह्मवाची महावाक्य ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र को प्रत्येक कार्य करते हुए घड़ी यंत्रवत हर समय जपें। जो सज्जन नए पढ़ारे हैं उनके लिए ये विशेष निवेदन किया जा रहा है कि वे योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय को प्रत्येक कार्य करते हुए घड़ी यंत्रवत हर समय जपें। इस परम प्रभावशाली राज मंत्र को उच्चारण करते रहने से विविध प्रकार के विघ्न कारक दोष, दिमागी दोष नष्ट होते हैं और ध्यान योग, सेवा योग के प्रभाव से अशांतिदायक दुखों का नाश होकर आनंद शांति युक्त शक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस परम प्रभावशाली राज मंत्र को उच्चारण करते रहने से क्या क्या लाभ होते हैं कि विविध प्रकार के विघ्न कारक दिमागी दोष नष्ट होते रहते हैं और ध्यान योग, सेवा योग के प्रभाव से अशांतिदायक दुखों का नाश होकर आनंद शांति युक्त शक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्मृति रहे, बाजारू मंत्रों की रटन से आपको ध्यान अमृत पान नहीं कराएंगे। कोई मनुष्य ये समझ ले कि हम तो मंत्र जपते ही हैं और तरह तरह के मंत्र बतलाए जा रहे हैं संसार में, अनेक लोग मंत्र बतलाते हैं और उसका जप करते हैं, तो हम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ही क्यों करें? हम तो जो जप रहे हैं वही जपेंगे। तो उनके लिए ये निवेदन है कि वे कुछ समय लगातार ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र को जप कर इसके प्रभाव को अनुभव करें। ये समाधि मगन महापुरुषों के हृदय कमल से प्रकट हुआ राज मंत्र है। ये योग सिद्ध मंत्र है, इसमें प्रभु पिताजी की शक्ति है। इसमें दिमाग के जो दिमागी रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति है। इसका जप करने से विशेष आनंद शांति की प्राप्ति होती है। उसका अनुभव इसको जपने से ही होगा। इसलिए वे जो कुछ अपनी विधि अनुसार आध्यात्मिक कर्म करते हैं वो करते हुए इस मंत्र का जाप करके भी अनुभव करें। इस ग्रंथ में प्रकाशित विधान को धारण करना अनिवार्य है। ये जो ज्ञान उच्चारण किया जा रहा है, योग सिद्ध महामंत्र का प्रभाव उच्चारण किया जा रहा है, ये सच्ची प्रेम भक्ति के आवरण पृष्ठ 3 पर प्रकाशित है। इसके अंत में जाकर इस बात को कहा है कि इस ग्रंथ में प्रकाशित विधान को धारण करना अनिवार्य है। तो सच्ची प्रेम भक्ति में जो 21 प्रार्थना है, प्रार्थना के 21 मंत्र हैं, ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र का जप करते हुए उन 21 मंत्रों में जो ग्रहण त्याग का विषय है उसको धारण करना भी अनिवार्य है। बालक वृद्ध युवा नर नारी इस मंत्र के हैं सभी अधिकारी। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर हो, नारी हो, सभी को इस मंत्र को जपने के अधिकारी हैं। इसलिए सब किसी को इस मंत्र का जाप करके स्वयं लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी इस महामंत्र को जपने के श्रद्धालु बनाना चाहिए। ओम आनंदमय ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री